अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर कोई जानना चाह रहा है कि ईद के बाद क्या सूरत हाल होगी। मुमकिन तौर पे मई 2022 में कंस्ट्रक्शन के ऐसे क्या रेट्स होंगे कि उससे जो घर बनाने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल निकलेगी मई के महीने की और ख़ास तौर पे ईद के बाद की। क्योंकि अभी देखने में आ रहा था कि चीज़ों के रेट्स में कुछ जो है वो स्टेबिलिटी आई हुई थी या कुछ महंगे हुए थे, कम कीमत जो है वो नहीं हुई थी। हम आपको आज बात करेंगे ख़ास तौर पे सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत और ईंटें। ये जो 5 चीज़ें हैं, इनके हवाले से जो है वो ख़ास तौर पे रेट्स का उतार चढ़ाव जब होता है तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मजमूई तौर पे अफेक्ट होती है। आपको इन तमाम चीज़ों के रेट्स बताएंगे और इनका बताएंगे कि ये मई में क्या सूरत हाल होगी और ख़ास तौर पे ईद के बाद अगर हम बात करें तो क्या सूरत हाल होगी जब ईद की छुट्टियों के बाद 5-6 मई को एक बार दोबारा इंडस्ट्री खुल रही होगी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही होगी, तो आपको किन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, सबसे अहम चीज़ें जो होती हैं वो सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत और ईंटें होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेत की। रेत की अगर हम सूरत हाल की बात करें, अगर तो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ जाती हैं तो रेत की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जितनी भी रेत की सूरत हाल होती है कि ये आपके जो गिरदो नवाह में दरियाई इलाका होता है, ये वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर रेत आती है। और इसी के साथ साथ हम बात कर लें बजरी की, तो बजरी जो है वो मारगला और सांगला और इन इलाकों से आती है। ये भी इनके बड़े बड़े प्लांट्स हैं और वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर आती है, तो इस पर ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। सीमेंट का और डीजल की प्राइसेस का बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रही होती हैं। तो मजमूई तौर पे अगर इस वक्त रेत की कीमत की बात कर लें तो आपको 10,000 रुपये की बड़ी ट्राली रेत की मिल रही है। अगर तो ये कीमतें, हो सकता है हुकूमत को अगर IMF से अर्ली पैकेज मिल जाता है, डॉलर की कीमत काबू आ जाती है और पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें नहीं बढ़ानी पड़ती और इस तरह की सूरत हाल होती है, तो शायद रेट्स कम हों, लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस हैं। इस वक्त कीमतें या तो बढ़ने का चांस है मई में, या तो स्टेबल रहने का चांस है। यही 2 चांस है। रेत की जो बड़ी ट्राली है वो 10,000 रुपये की, और अगर इसके साथ आप क्रश की बात कर लें, बजरी की बात कर लें, तो बजरी 90 रुपये से 95 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से जो है, पर क्यूबिक फीट के हिसाब से जो है इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। अब यही देखने में आ रहा है कि अगर तो डीजल या पेट्रोल की प्राइसेस 10-10, 20-20, 15-15 रुपये भी कितने भी बढ़ती हैं, तो ये जंप लाजमी आना ही आना, और ये 5-5 क्यूबिक फीट रुपये जो है वो ऊपर प्राइस लाजमी जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नाजरीन सीमेंट की। सीमेंट की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि अगर डीजल की प्राइसेस अफेक्ट हुई तो सीमेंट की प्राइस भी लाजमी तौर पे अफेक्ट होने वाली है। सीमेंट की अगर हम अभी की कीमत की बात कर लें तो जो सीमेंट था वो 900 रुपये से ऊपर गया हुआ था, लेकिन इस वक्त वो 860, 855, 850 रुपये में स्टेबिलिटी देखने में आ रही है इस तरह की। लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये कम हो जाएगा, लेकिन ऐसी सूरत हाल मई के महीने में कम अज़ कम मुझे नहीं नज़र आ रही। आपको अगर आए तो आप हमें लाजमी बताइएगा, क्योंकि हम आपको ये तज़िया दे रहे हैं अपना लाजमी तौर पर कि सीमेंट की जो प्राइस है वो अभी रमज़ान में इंतहाई कम डिमांड हो गई थी। सीमेंट की बहुत लो पे चली गई थी डिमांड, लेकिन फिर भी कीमतें जो है वो 860 और 855 रुपये पे रहीं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब तो डिमांड बिल्कुल ही कम हो गई है, तो अब तो कीमतें गिरेंगी, 800 पे भी आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें खुशी होती है कि हम आपको बताएं कि कीमतें कम हुई हैं और आपको फ़ायदा हो, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स चल रही है। सीमेंट की कीमतें बढ़ सकती हैं ईद के बाद, जब इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे खुलेगी। अगर तो कीमतें बढ़ गई तो यही सूरत हाल है, कम होने का चांस अभी कम नज़र आ रहा है। ईंट की बात करें, ईंट का भी सेम यही सूरत हाल है। जो कोयला जलाया जाता है, जो लकड़ी जलाई जाती है, वो ट्रांसपोर्ट होकर आती है भट्टों पे, ईंटों के, तो उसमें भी कीमतें जो है वो कम होने का चांस बहुत मुश्किल अभी नज़र आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली भी कोल की प्राइसेस ऊपर गई हुई है। एनर्जी का एक क्राइसिस नज़र आ रहा है दुनिया भर में कोविड की वजह से। और सबसे अहम चीज़ जो है वो स्टील, सरिया जो है वो सस्ता हो गया नहीं। सरिये का जो लिंक होता है नाज़रीन वो इंटरनेशनल मार्केट से होता है। आयरन के जो रेट्स होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादातर निकल रहे होते हैं, वहाँ से आ रहे होते हैं। तो इस हवाले से सरिये की कीमत जो है वो डॉलर के साथ लिंक है, और अगर डॉलर की कीमतें आपके सामने 186, 187 जिस तरह चल रही हैं, ये ईद के बाद अगर नीचे आती हैं तो शायद सरिये की कीमत कुछ रुपए नीचे आ जाए। इस वक्त सरिया, ब्रांडेड सरिया जो है 202 से लेकर 206 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है, और लोकल सरिया 178 से 185 के दरमियान में चल रहा है। अगर कीमतें कम हो जाती हैं, अगर IMF का पैकेज मिल जाता है गवर्नमेंट को और डॉलर की कीमत स्टेबल हो जाती है, नीचे आ जाती है, तो शायद की बात है कि सरिया की कीमतें कम हों। तो नाज़रीन, ये थी हमारा आपके लिए तमाम का तमाम तज़िया ईद के बाद के हवाले से। मई में कीमतें कम होना मुश्किल नज़र आ रहा है, बिल्कुल नामुमकिन होता जा रहा है कि मई में कीमतें कम होंगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी चीज़ें हों जिससे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है या जो लोग घर बना रहे हैं उनको भी ख़ास तौर पे बूस्ट मिले और ये चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए। ये थी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज के लिए आपके लिए। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।